टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की जब बात आती है, आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी, जो जिसके साथ लाइक हर पार्टनर नॉट मैरिड येट मारता है, मतलब हर तरह की ऐसी चीज़ें जो हम लोग सुनते हैं तो वी आर लाइक प्लीज जस्ट फिनिश इट ऑफ, बट नहीं यार, आई थिंक ठीक हो जाएगा. तो ये कौन सी फीलिंग है, लाइक आप देख रहे हो कि वो पूरी तरह से गलत है बट स्टिल यू आर इनटू इट? I don't know. I mean, this is very small cue for me to comment on this particular scenario. पर मैं ये जानता हूँ कि people are attracted to familiarity. Okay. एक तो चीज़ होती है कि let's say one partner and mostly a female partner, if she is not financially independent, तो उसको लगता है कि इसे छोड़ के जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी. Okay. एंड इफ आई एम मैरिड, फिर मैं डिवोर्सी का टैग भी लग जाएगा. इफ आई हैव अ किड, फिर मुझे डिवोर्सी एंड सिंगल मदर का टैग लग जाएगा. और कौन मुझसे शादी करेगा? तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, लॉट ऑफ वुमेन चूज टू स्टे. Okay. क्योंकि हम ऐसा, दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, क्योंकि हम ऐसा देखते आ रहे हैं दशकों से, तो लगता है कि यही सही है क्योंकि ऐसा ही होते आ रहा था. यहाँ आता है एंगल फेमिलियरिटी का. Okay. एक तो है डिपेंडेंस, एक होता है इवन व्हेन द वुमन इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, शी इज समहाउ अट्रैक्टेड टू फेमिलियरिटी. क्योंकि उसने बचपन पे भी यही देखा होता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ को इस तरह से मारते थे. ठीक है. सो जाने अनजाने वो जो वर्ल्ड है, क्योंकि वो सड़क फेमिलियर है, आपको लगता है कि हाँ मुझे उसका पता है, और एक नई सड़क है वहां पे, मुझे उसके बारे में पता नहीं है. तो जहां लाइफ की जो सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है, आई एम चूजिंग फेमिलियरिटी, क्योंकि मुझे पता है हाँ वो खराब है, वो सड़क का वो मुझे पता है, वहां पे रोड ब्लॉक्स है, ये वो. एक मैं बहुत ही, हो सकता है बहुत ही गलत एनालॉजी दे रहा हूं, बट अब मैं मुद्दे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबकॉन्शियसली वी आर अट्रैक्टेड टू व्हाट वी आर फेमिलियर विथ. नई टेरिटरी में जाने से हम डरते हैं क्योंकि वो नई है. हम सोचते हैं यार वहां मैं अडेप्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो इसी में रहती हूँ. दिस बिकम्स, और ये बहुत ही प्रिमिटिव जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उस टाइम अगर हमारे जहन में बैठ गई है बात कि यही ऐसे ही होते हैं मर्द, तो हम चाहते तो हैं कि ऐसा मर्द ना हो, कि माई पार्टनर शुड नॉट ट्रीट मी लाइक दिस. But even when given a chance, they cannot visualize a world. Even when they can visualize, they lack the endeavor, the efforts, या वो जो determination to cross that world and come to this particular world. फिर एक thought process और भी होता है, क्या पता वो और बदतर निकले, that new world. So let me hold on to this. क्योंकि condition भी कर दिया गया है lot of women, but so many women are coming out of this particular conditioning. They are doing good for themselves. Toxicity का भी ना एक parameter होता है. Okay. Why so many people are attracted to toxicity without even knowing it? Yeah. मैंने आपको बुरा फील कराया उस रिलेशनशिप. मान लो मैं एक टॉक्सिक लड़का हूँ और मैं अपनी पार्टनर के साथ हूँ, मैंने उसको बुरा फील कराया, उसको मारा, ये वो किया. तीसरे ही दिन मैंने उसको प्यार से बात कर ली. ये एक नॉर्मल ग्राफ चल रहा है एक इंसान का, और मैंने प्यार से बात की. ये मैं नॉर्मल हूँ. मैं बहुत ही वैसा हस्बैंड हूँ कि रोज बस हाँ एक ही मेरा लेवल है, मैं उससे प्यार से बात करता हूँ. और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्यार कर लिया, तो वो ग्राफ इतना चेंज हुआ. लेकिन मैंने उसको मारा, और 3 दिन के बाद मैं आज आके उसके माथे को चूम रहा हूँ, उसे प्यार कर रहा हूँ, उसे घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ. मेरा ग्राफ पहले नॉर्मल था, मैंने मारा, नीचे गया, और आज स्पाइक देखो मेरे ग्राफ में कितनी हुई है. दिस चेंज, कि वो इतने बुरे से इतना अच्छे होने का जो चेंज है ना, दैट एड्स अ ड्रामा टू दैट लाइफ. और मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत सारे लोगों को चुभेगा, बट सो मेनी पीपल एंजॉय दिस डिविएशन. उनके लिए लाइफ बोरिंग नहीं है, ये एक साइन कर्व है. उनको लगता है कि ठीक है,
जैसा भी है पर मुझे इतना प्यार करता है, वो उस मोमेंट में भूल जाती है कि इतना मार खाता है। पर इस प्यार को पाने के लिए वो ना सोचती है, उनका माइंड कैसे काम करता है कि इस प्यार को पाने के लिए ना वो कीमत चुकानी है। ही लव्स मी, जैसा भी वो मेरा है, क्योंकि वो पागलों की तरह प्यार करता है। तो वो उस पागलों की तरह प्यार करने को, इस पागलपन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एंड बीच वाला जो सोबर गाय हो सकता है, जो काम हो सकता है, वो इतना वैरायटी नहीं लेके आ रहा, वो इतना स्टिमुलेट नहीं कर रहा। दिस मेक्स देम होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि वो एक इतना बदलाव लेके आ रहा है। उसका चेंज है -20 से +20, इस इंसान का चेंज था सिर्फ +20। सो डिविएशन बहुत ज्यादा है। सो दे होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि वो एक अलग स्टिमुलेशन देता है, अलग हाई देता है। व्हेन यू कम फ्रॉम द लोएस्ट लो, द हाई अपीयर्स बिगर हाई।